फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम क्लास नंबर 12 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पार्ट लेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ चैप्टर का नाम था। इसमें हमने क्षेत्रवाद ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज हम सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ेंगे, धर्म निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता देखिए क्या होता है। ये जो होता है ये धार्मिक पहचान पर आक्रामक उग्रवाद होता है। आक्रामक मतलब होता है कि देखिए, अपने धर्म को जो हम संरक्षण करने की कोशिश करते हैं ना, तो कई बार हम उग्र रूप ले लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं? क्योंकि सांप्रदायिकता वालों का कहना है, इनका मानना है कि इनकी जो धार्मिक पहचान है ना, वो सर्वोपरि है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या व्यवसाय कोई और करता हो, जाति, राजनीतिक विचारधारा उसका कुछ भी हो, है ना, लेकिन उसका जो धर्म है ना, वही उसके लिए सब कुछ है और वही उसकी मेन पहचान है। यानी कि जो सभी हिंदू लोग हैं, है ना, वो एक जैसे हैं, इनका कहना है। और जो मुस्लिम वाले लोग हैं वो एक जैसे हैं, या सिख वाले कोई भी धर्म के लोग हैं वो एक जैसे हैं, है ना। इनका कहना है कि अगर कोई मजदूर वर्ग है या कृषक वर्ग है या उद्योगपति वर्ग है, ये आपस में समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी विभिन्न धर्म के लोग ही क्यों ना हो, है ना, लेकिन अगर सेम धर्म के लोग हैं तो वो क्या है, एक जैसे। इनका ये मानना है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, अपने धर्म समूह को श्रेष्ठ मानते हैं, अन्य धर्म समूह को क्या मानते हैं, अवैध और विरोधी समझते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, आक्रामक राजनीतिक विचारधारा इनमें होती है। कई बार आप देखते हैं ना, कई नेताओं और इन लोगों के बीच में भी, या किसी समूह संगठन के रूप में आक्रामक राजनीतिक विचारधारा होती है जो धर्म से जुड़ी होती है। इसमें इसके देखिए, सांप्रदायिकतावाद की सकारात्मक दृष्टि भी है, नकारात्मक भी है। सकारात्मक कैसी है कि भाई ये सांप्रदायिकता के प्रति सहानुभूति रखते हैं, कैसे अपने धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं ना, तो सकारात्मक हुआ। लेकिन नकारात्मक कैसे है, क्योंकि ये जो है ना, इसका विरोधी होते हैं। कैसे मतलब, दूसरा जो धर्म होता है उसके लिए क्या शत्रु भाव रखते हैं, है ना, तो एक विरोधी वाली चीज होती है। तो इन सबका परिणाम क्या होता है, तनाव मिलता है, हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे हम देखते हैं, है ना। कई बार देखते हैं कि अन्य समुदाय के सदस्यों के साथ में एक समुदाय कर रहा है, मारपीट कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, बलात्कार जैसे गंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सबके, और वो इसका तर्क क्या देते हैं कि भाई हम अपने से के साथ हुए जो पहला अपमान था उसका बदला ले रहे हैं। इस तरह के बेफजूल के तर्क होते हैं इसमें, है ना। तो ये जो सांप्रदायिकतावाद है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो धार्मिक जो समुदाय है वो कम या अधिक मात्रा में हिस्सा की मार सही है। हर समुदाय नहीं यानी कि सही है। ठीक है, चाहे किसी ने कम सही है, किसी ने ज्यादा सही है। हालांकि जो अल्पसंख्यक है, ऑब्वियस सी बात है, उनको ज्यादा आघात मिला है। ठीक है, तो इसमें और क्या चीज़ें हैं, जैसे ये भी मानना है कि अगर हम ये चीज़ें, कुछ लोगों का, कि अगर इसमें अगर किसी भी तरीके से सत्ताधारी जो सरकार होती है वो खुद को, सांप्रदायिक दंगा अगर वहाँ पे चल रहा है तो वो खुद को कभी भी निर्दोष नहीं साबित कर सकती है इस मामले में, कि वो भाई पूरी तरीके से निर्दोष है, क्योंकि कहा जाता है कि वो सरकार ही कहीं ना कहीं इन दंगों के लिए जिम्मेदार भी होती है। ठीक है, जैसे हम दिल्ली का 1984 का सिख विरोधी दंगा देखते हैं। ठीक है, या 2002 का गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा देखते हैं। इस टाइम पे जब कांग्रेस थी, ठीक है, और जब गुजरात में दंगा हुआ था तो बीजेपी गवर्नमेंट थी, है ना। तो इस तरीके से, और औपनिवेशिक शासकों की फूट डालो, शासन करो की नीति के बारे में देखते हैं। तो ये भी क्या होता है, इससे भी झगड़े हो जाते थे, है ना, अचानक से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसी टाइम से शुरू हुए थे, इससे पहले, यानी औपनिवेशिक शासन से पहले ही इसका एक लंबा इतिहास रहा है सांप्रदायिकता का हमारे देश में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांप्रदायिकता ही हमारे देश में, अगर सिर्फ यही होती तो हमारा देश आज संगठित नहीं रहता। हालांकि ये सांस्कृतिक विविधता की चुनौती जरूर है सांप्रदायिकतावाद, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ धार्मिक बहुलता की परंपरा भी है, जिसने क्या है, एक समन्वयवाद स्थापित कर रखा है, शांतिपूर्ण समन्वयवाद। ठीक है, इसमें जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हुए थे, उनके कुछ भक्ति और गीत काव्य ने भी काफी भूमिका अदा करी है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे यहाँ हो रही थी। तो इसमें देखिए एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा कबीरदास जी का, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बारे में एक दोहा लिखा है बहुलवाद के ऊपर, कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास ने रे, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखिए, इसको आप बहुलतावाद के एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, भक्ति के आंदोलन वगैरह के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, सांप्रदायिकतावाद के एग्जाम्पल में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि धर्मनिरपेक्षता, ये क्या होती है भाई, सेकुलरिज्म क्या होता है, ये होता है कि सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखता है। ठीक है, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, इसमें क्या है कि जो अभी हमने पढ़ा धार्मिक उग्रवाद यानी कि सांप्रदायिकतावाद पढ़ा, ये उसका विरोधी रूप है। ठीक है, ये धर्मों की तुलना नहीं करता है, ये इसके पक्ष में नहीं रहता है। लेकिन चूंकि देखिए सांप्रदायिकतावाद क्या होता है ना,
कि जैसे हम ये देखिए इसके मामले में ये भी देख सकते हैं कि धर्मों की तुलना का पक्ष नहीं करते हैं, या सभी के लिए आदर के बारे में, कि जैसे हम भारत में सभी धर्मों और त्योहार के ऊपर एक सार्वजनिक छुट्टी होती है ना, तो ये क्या है, सभी धर्मों का एक तरीके से हम आदर प्रकट करते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि इससे कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं कि भाई जैसे पहला है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बीच तनाव। तो क्या देखिए, पश्चिमी जो विज्ञान और भाव है वो कहता है कि सभी धर्मों से दूरी बना लो, है ना, लेकिन जो भारतीय धर्म है वो क्या कहता है कि सभी धर्मों का आदर करो। तो इसमें ना एक विचलन की स्थिति हो जाती है। इसमें क्यों विचलन की स्थिति होती है, क्योंकि भाई जब भारतीय धर्म में अपेक्षा कह रही कि सभी धर्मों का आदर करो, तो उसमें कभी वो किसी के लिए कुछ अगर करते हैं तो वो दूसरे के लिए विवाद की खड़ा हो जाता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य अगर आज हज यात्रा में कोई आर्थिक सहायता देता है, तो तिरुपति बालाजी में भी भाई लोग आवाज उठाएंगे कि तिरुपति बालाजी में भी यात्रा में सहायता दो, हिंदू हिमालय तीर्थ यात्री में भी सहायता होनी चाहिए। आज जैसे कि अगर हम मान लें गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी दिवस है, या जयंती है, या अम्बेडकर जयंती, इन्हीं छुट्टी को बरकरार रखें, बाकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया जाए। जैसे गोवध पे प्रतिबंध लगने की बात होती है ना, तो वो किसी एक धर्म के लिए तो पवित्र है। इसी तरीके से अगर जब ये बात होती है तो फिर भाई सुअरवध पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक दूसरे धर्म के लिए पवित्र है। ठीक है, अगर जैसे सेना में सिख लोग, सिपाही लोग कहते हैं कि हम लंबे बाल रखेंगे, तो इस तरीके से तो फिर हिंदू भी के लिए भी का भी मुद्दा है कि वो सर मुंडवा करके आए। मुस्लिम कहेंगे नहीं भाई हम तो दाढ़ी रखेंगे लंबी लंबी। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ये इतने जटिल हो जाते हैं, इतने कठिन हो जाते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता के सामने एक समस्या लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों का संरक्षण, देखिए हम धर्मनिरपेक्षतावाद को बिलोंग करते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, तो क्या हमारा देश कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य कि भाई सबके लिए बराबर ना वाली चीजें। फिर अगर वहां पे अगर हम अल्पसंख्यक जैसे किसी समुदाय को अगर हम संरक्षण देते हैं तो ये तुष्टिकरण की नीति भी तो हो गई, तो वो वाली एक मुद्दा हो जाता है। लेकिन हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात को हम मानते हैं कि भारतीय आज के टाइम पर अगर कुछ लोग ये विद्वान मानते हैं कि अगर हम संरक्षण नहीं देंगे तो जो बहुसंख्यक संस्कृति है, चाहे वो हिंदू समाज हो या चीजें, तो ये ना बहुसंख्यक जो भी संस्कृति है वो अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या होंगी, प्रभावी हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीतिक दल और सामाजिक आंदोलन भी, क्यों, क्योंकि भाई ये लोग क्या है ना अपने वोट के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए ये इन विवादों को सुलझने ही नहीं देते हैं, है ना। और आजकल तो हम लोग देखते हैं कि सभी धर्मों में संप्रदायवाद आ रहा है, मतलब अपने अपने धर्मों को इंपॉर्टेंस देने की बात आ रही है। हिंदू संप्रदायवाद में भी एक नया पुनरुत्थान के रूप में हम देख रहे हैं, नए नए आयाम जोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा इन सब चीजों के लिए सरकार ने एक संविधान में धर्मनिरपेक्षता को लेकर के इन समस्याओं को निपटने के लिए कुछ परिवर्तन भी किए। क्या हमने हमारे यहाँ संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में हमने 42th जो संविधान का अमेंडमेंट किया हुआ है 1976 में, उसमें प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा हुआ है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि जो भारत सरकार है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो तटस्थ रहेगी, वो हर धर्म का सम्मान करेगी, किसी विशेष का पक्ष नहीं लेगी, न किसी का विरोध करेगी। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि जो राज्य हैं, ये राज्य हैं, तो राज्य यानी कि स्टेट एंड सिविल सोसाइटी के बारे में बात करें तो ये क्या चीज़ है, देखिए सत्तात्मक राज्य जो होता है, ठीक है, ये लोकतांत्रिक राज्य जो होता है, लोकतंत्रात्मक राज्य, इसके हमेशा विपरीत होता है। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सत्तात्मक राज्य का मतलब क्या होता है, ये वो राज्य होता है जहाँ जवाबदेही नहीं होती है, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। इसमें अक्सर क्या होता है, भारत की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, इनको सीमित कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार, अकुशलता और जो संसाधनों की कमी, लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको अनदेखा कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल लें, जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा तो आप ये कोट कर सकते हैं इमरजेंसी को। इमरजेंसी जब 1975 से 1977 तक रही, इसमें क्या हुआ, संसद निलंबित कर दी गई, सरकार द्वारा सीधे कानून लाया गया। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रताएं खत्म कर दी गई, बिना मुकदमे चलाया, गिरफ्तार किए, जेल में डाल दिया जा रहा था। जनसंचार माध्यमों पर सेंसर व्यवस्था ला दी गई, अधिकारों पर दबाव डाला जा रहा था छोटे अधिकारियों पर कि वे उनके कार्यक्रमों को जो है चलाएं और जल्दी से जल्दी परिणाम दे अच्छा सा। नसबंदी पर अभियान जो एक बहुत ही घिनौना कृत्य था आपातकाल का। ठीक है, क्यों था, जब भी आपातकाल के ऊपर क्वेश्चन आएगा आप इसको कोट कर सकते हैं। क्यों था, क्योंकि इस टाइम पे जबरदस्ती जो है शल्य क्रिया कराई जा रही थी और उनसे कई लोगों की क्या मृत्यु हो जा रही थी।
फिर क्या हुआ 1977 में जब फिर से चुनाव हुआ तो उसमें लोगों ने कांग्रेस दल के विरोध में काफी बड़ी मात्रा में वोट किया, और ये चीज जब वोट किया ना तो कहीं ना कहीं एक नई लहर दौड़ गई हमारे समाज में, एक झटके से, क्योंकि परिवर्तन आ गया और नागरिक समाज को ये लगने लगा, नए नए कार्यक्रम आंदोलन शुरू हो गए, नागरिक समाज को ये लगने लगा कि वो कुछ अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं, और फिर बात शुरू हो गई नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि पहले भी थी, लेकिन एक आपातकाल के बाद में इसमें एक नया परिवर्तन आ गया। ठीक है, नागरिक समाज में इसमें क्या है कि एक सक्रिय नागरिकता आ गई, यानी कि व्यक्ति मिल करके सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने लगे, मांग उठाने लगे, सामूहिक हितों पर जो है पूरा करने का एक प्रयास होने लगा। स्वैच्छिक संघ और संगठन और संस्थाएं शामिल हो गई। स्वैच्छिक मतलब क्या, नागरिकों के जो समूह थे वो अपनी मर्जी से संघ और संगठन संस्थाएं इन सब में शामिल होने लगे और इनका निर्माण करने लगे। इसमें राजनीतिक दल नए नए आगे, जनसंचार की संस्थाएं हुई, मजदूर संघ जो अपनी मजदूरों की जो परेशानियां उनकी बातों को रखने के लिए इकट्ठा होने लगे, है ना। तो ये सब क्या है, सिविल सोसाइटी का डेवलपमेंट होने लगा, गैर सरकारी संगठन और धार्मिक संगठन आने लगे। अच्छा, संगठन हम किसे कहेंगे, ये वो संगठन नहीं है जो सत्तावादी समाज में थे। ठीक है, ये वो संगठन है जो राज्य नियंत्रित नहीं है, ये मुनाफा नहीं कमाते हैं। यानी कि एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो दूरदर्शन अगर चैनल है तो वो नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन वही निजी टीवी चैनल जो है वो नागरिक समाज का हिस्सा है। कार कंपनी जो है वो नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन उनका जो मजदूर संघ है, जो ट्रेड यूनियन है, ये है क्योंकि ये उनकी मांगों को उठाता है। इस तरीके से जनजातीय संघर्ष है, शिक्षा है, महिलाओं के लिए आवाज है, दलितों के लिए आवाज है, मानव अधिकार के लिए, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, इसका एक बहुत ब्यूटीफुल हमें रिजल्ट मिला सूचना का अधिकार के रूप में, आरटीआई एक्ट 2005 के रूप में। ये क्या था, राजस्थान के गांव में ना विकास के लिए जो सरकारी निधि थी इसकी सूचना की मांग की गई थी और बाद में इसको देशव्यापी मान्यता मिल गई थी। ठीक है, तो इसको हम कोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए हम डिटेल में आप चाहें तो यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि 2005 में ये इसके बारे में डिटेल में रोक करके आप पढ़ सकते हैं। यह था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच।